सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और आज एक बार फिर से चरखी दादरी में किसानों और खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सत्तारूढ़ दल के नेताओं का विरोध किया गया है। आप मेरे यहाँ पर पीछे देख पाएंगे कि काफ़ी सारे जो किसान हैं, खाप नेता हैं और खाप के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और आज उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक बार फिर से जब खाप नेताओं को पता चला कि चरखी दादरी में भाजपा नेत्री बबीता फोगाट मीटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं, तो वो सभी के सभी एक बार दोबारा से एकत्रित हुए। खाप नेताओं ने सभी किसान संगठनों को एकत्रित किया है और एक बार फिर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस परिसर के बाहर ही यहाँ पर आज ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर सांगवान खाप के जो सेक्रेटरी हैं नरसिंह DP जी, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। उन्हीं से ज़रा जानते हैं कि क्या कुछ आज ये विरोध किया गया है और कारण क्या है, क्योंकि 29 तारीख को ही 29 जुलाई को एक सर्व खाप बैठक भी बुलाई गई थी और उसके बाद कुछ फैसले लिए गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ फैसले थे और आज ये जो फैसला लिया गया, क्यों लिया गया, जरा जान लेते हैं। नरसिंह जी, क्या कुछ आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके VTS देखने और सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। आज ये जो विरोध प्रदर्शन है, दादरी जिले की सभी खापें, सभी संगठन और महिला नेत्री काफ़ी मात्रा में यहाँ पहुँचे हैं। हम ये BJP और खासकर RSS BJP वालों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ BJP वाले तिरंगा यात्रा की योजना बनाने के लिए एक नेत्री बता रहे हैं, आई हुई है, नाम तो मेरा ध्यान नहीं है जी। आप बताओ क्या नाम है उसका? मुझे भी नहीं पता, मुझे पता है कुछ भाजपा के नेता। मैं भी बता देता हूँ, बबीता फोगाट जी। पता तो था आपको? बबीता फोगाट आई हुई है तो उसका विरोध करने के लिए आए। ये जो RSS BJP वाले जो तिरंगा यात्रा का फंड कर रहे हैं, तिरंगे के लिए हमेशा खिलाफ है। तिरंगा तो इनके दफ्तर में भी नहीं है। तिरंगा तो की तो इनने अवहेलना की है। आज़ादी से पहले, आज़ादी की लड़ाई में जब ये RSS वाले, उस टाइम RSS थी, RSS वालों ने घोर विरोध किया है आज़ादी का। ये तो उन आदमी में से है कि गोरों को यहीं रखना चाहते थे। ये आदमी जो माफ़ी मांग के हैं और अपने घर वापस लौटे हैं, तो इनका क्या तिरंगा यात्रा है। लेकिन फिर भी जो भी है, हम इसका विरोध करते हैं और ज़बरदस्त विरोध करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में हमारा ये 29 तारीख को सर्व खाप पंचायत थी, उसमें ये फैसला हुआ है कि भाई हम BJP JJP का घोर विरोध करेंगे, हर जगह विरोध करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से। ठीक है, 29 तारीख का जो फैसला था उसके बाद कुछ असर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, टोल से भी पहुँचे हैं। तो आज जो अभी प्रदर्शन हुआ उसमें काफ़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली, क्या कारण रहा उसका? धक्का मुक्की तो ये पुलिस वाले भाई थोड़ी सी ज़बरदस्ती सी कर रहे थे, तो इनको साइड करके हमने निकलना पड़ा। इनका भी फर्ज नहीं बनता, इतना ज़्यादा गरीब किसान हैं, ये बेचारे बूढ़े हैं और वैसे भी किसान तो कमज़ोर है। इनको वापस धकाना, धक्के मारना, औरतें थी उनको भी धक्के मारे गए हैं। तो इस बात की हम निंदा करते हैं और आगे से ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन में जरा ध्यान से रहें। लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, उसको तोड़ा गया? नहीं, बैरिकेडिंग को तोड़ा नहीं गया, साइड से निकल रहे थे। ठीक है, साइड से जगह थी, 4-5 आदमी एक साथ जा सकते, उसके साथ जा रहे थे। मतलब रास्ता था उसमें? हाँ, रास्ता था, उसमें से निकला। हमने ना जबरदस्ती की, हमारे को फिर जबरदस्ती रोका गया रास्ते से। ठीक है, अब यहाँ पर आप बैठ गए हैं धरने के ऊपर, तो क्या किया जाएगा? बस आप यहाँ विरोध करेंगे, अपने नारे लगाएंगे और जब वो नेत्री यहाँ से निकल जाएगी, चली जाएगी, फिर हम डिस्कस करके धरने पर जाएंगे कितलाना टोल पर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे साथ सांगवान खाप के जो सेक्रेटरी हैं और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बताया है कि अब जो यहाँ पर विरोध के लिए ये लोग पहुँचे थे और विरोध के दौरान जब ये शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे, उस दौरान में रास्ते से जब निकल रहे थे तो पुलिस के द्वारा इन्हें रोका भी गया। रोकने के बाद जहाँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं कि काफ़ी सारे जो यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और जो अब यहीं पर इन्होंने धरना लगा दिया। आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखा जा सके। काफ़ी सारे पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है, पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से भी यहाँ पर उसको रोका जा सके। तो उसके देखते हुए भी काफ़ी सारे जो इंतजाम हैं पुलिस के द्वारा भी किए गए हैं। और
दूसरी तरफ अगर आज आपको को हम दिखाएं तो दूसरी तरफ भी जो किसानों की जो आज संख्या है 29 जुलाई की सरोखाप बैठक के बाद वो जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। और आज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ विरोध प्रदर्शन में पहले महिलाएं बहुत कम संख्या में दिखाई देती थी, आज महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो किसानों की और खाप के जो वो सदस्यों की जो वो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ी है। और अभी यहाँ पर अब किसानों के द्वारा अपना जो मोर्चा है वो यहीं पर लगा दिया गया है और मोर्चा लगाने के बाद अब यहीं से सभी किसानों को संबोधित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर थोड़ी दूर और आगे जो फोगाट खाप के जो प्रधान हैं बलवंत फोगाट, ये भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनसे ज़रा जान लेते हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया और जो एक पहले जो मीटिंग की गई थी उसके बाद काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। फोगाट साहब, काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है 29 तारीख की मीटिंग के बाद। क्या आज विरोध में आप कर पाएंगे आज? डाका साहब, सबसे पहले तो मैं सब आपको राम राम करता हूँ। नमस्कार भाई 29 तारीख की दादरी के अंदर बाबा शामी दाल पे दादरी जिले की सरव जातीय सरव खाप महापंचायत बुलाई थी। शहर की भी 36 बिरादरी थी, तो उस पंचायत में सबकी जिम्मेवारियां नियुक्त की गई थी और जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था, उसके लिए सब भाइयों से अपील की गई थी जी। तो उस अपील की भाई आज सब भाइयों ने, जैसे दादरी जिले की सारी खाप शामिल हुई हैं, व्यापार मंडल से भी हैं, सब्जी मंडी से भी हैं, हमारे नगर परिषद के एमसी साहब भी हैं और भाई आशा वर्कर भी, हमारी मातृशक्ति भी है। तो तमाम दादरी जिले के सभी खापों के प्रधान साहिबान आए हुए हैं। तो भाई ये तो हमने उस टाइम भी बता दिया था कि भाई अब की बार आगे जो विरोध होगा वो विरोध बिल्कुल पूरे जिले की एकता के साथ बिल्कुल जबरदस्त विरोध होगा। और उसी सिलसिले में आज भाई जैसा पता चला था हमने कि भाई बबीता सियाग आ रही है 1 तारीख से ये एक शहीद सम्मान यात्रा, किसान तिरंगा यात्रा निकालने की सुनी हमने 15 अगस्त तक। तो उसी सिलसिले में अपनी रूपरेखा बनाने के लिए आज आए हुए हैं। तो भाई हम तो इनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ये बेकार की जो दकियानुसी अपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं इनको बंद करें। पूरा किसान समाज को ये पता चल चुका है, सर्व समाज को पता चल चुका है कि भाई आज तक इन्होंने शहीद सम्मान यात्रा कभी भी नहीं निकाली और तिरंगा से इनका कोई लेना देना नहीं है। जितना सम्मान तिरंगा का एक किसान करता है, क्योंकि वो किसान पेट उस देश का अन्न पैदा करके पेट भी भरता है और उसके घर से जवान भी शहीद होने के लिए उसी किसान परिवार से जाता है। तो सबसे ज्यादा तो जो किसान परिवार मतलब देश की मतलब अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, इतना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी राजनेता नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आज तिरंगा यात्रा को लेकर के बैठक की जा रही है, आप लोगों की तरफ से अब क्या किया जाएगा? हमारी तरफ से तो भाई देखो, तिरंगा यात्रा के लिए तो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि भाई तिरंगा यात्रा में हमने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। तिरंगा यात्रा ये आपस में भाई ये किसानों का और जवानों का टकराव करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ही भाप चुका है। और हम भी सभी खापों की तरफ से यही कहेंगे कि भाई जिस दिन भी ये यात्रा निकालेंगे उस दिन भाई उनका बिल्कुल आमने सामने टकराव हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा आंदोलन पूरा देश में पूरा संसार में अहिंसा के ऊपर और अनुशासन में रह के ही मतलब आंदोलन इतना मजबूत हुआ है। तो अनुशासन में रह के और अहिंसा पे चल के हम इस आंदोलन को जीत हासिल करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल आंदोलन दोबारा उनके साथ किया जाएगा। आंदोलन देखो, अब तिरंगा यात्रा किस दिन की डेट आती है, उसके बाद जो डेट आएगी तो दादरी जिला की सारी खाप, सारे सामाजिक किसान संगठन, सर्व समाज को बुला के और संयुक्त मोर्चा का जो आदेश है, अब जैसे बैल के अंदर उस जेपी ने निकाली है तिरंगा यात्रा, लेकिन बैल के अंदर किसान महापंचायत भी हुई है। तो हम तो सब पब्लिक से यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई शहीदों का ना तो ये सम्मान करते हैं और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सम्मान का प्रतीक है, उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसके ऊपर तो भाई जैसे भी इनकी डेट आएगी हम सारे भाई खापों को और सारे सर्व समाज को इकट्ठा करके आगे की रणनीति बनाएंगे भाई हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अब कहीं ना कहीं जो जैसे भाजपा के नेता जो हैं वो जिस तरह की अभी फैसला लेंगे आगे तिरंगा यात्रा निकालने के लिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो भी अपनी एक बैठक बुला करके वो भी कहीं ना कहीं फैसला लेंगे और फैसला लेकर के कहीं ना कहीं फैसला लिया
जाएगा कि क्या कुछ आगे किया जाएगा, क्या विरोध किया जाएगा या नहीं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि जो तिरंगा यात्रा है उसका विरोध नहीं करना है, और अब पैरेलल में आंदोलन किस प्रकार का चलेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो बातचीत यहाँ पर की जा सकती है। आपको यहाँ पर बता दें कि आज जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि काफ़ी सारे जो किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे ही पहले आप देखते थे कि भाई जितने भी लोग जो विरोध करने पहुँचते थे ज़्यादातर जो फोगाट खाप के होते थे, कुछ किसान संगठनों के होते थे, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आज सांगवान खाप से, फोगाट खाप से और शोरान खाप से, सभी से आपको यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो किसान संगठन हैं, किसान संगठनों के द्वारा भी यहाँ पर आज जो है अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर साथ में मिलकर के किया जा रहा है। और काफ़ी सारे और भी जो संगठनों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़रा हम आपकी और भी बात करवाते हैं, कुछ लोगों से और भी बात करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी ये आइडिया होगा कि किस प्रकार से आज का विरोध किया जा रहा है। विनोद जी, क्या कुछ विरोध है आज? आज चरखी दादरी में बबीता जी आ रही है और वो कह रही है कि तिरंगा यात्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की तैयारी है। अरे कम से कम तिरंगे के सम्मान की बात करा करो, तिरंगे का सम्मान समझा करो। यात्रा तो बाद की बात है, इनको तिरंगे का कम से कम ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और खासकर बबीता जी को तो हम बताना चाहते हैं कि उसने तो पता ही है कि तिरंगे का कितना बड़ा सम्मान है, और उस सम्मान को अगर हम इस तरह से, जब किसान उसका विरोध कर रहे हैं, संगठन उसका विरोध कर रहे हैं, छत्तीस बिरादरी उसका विरोध कर रही है, तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसलिए इन सभी से और सरकार से, प्रशासन से ये बार बार हम अपील करते हैं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से ये सरकार चलने दे। और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं है। इस बात को सरकार अच्छी तरह से समझ ले और सुन भी ले। और फिर भी अगर सरकार हठधर्मी पे है और अपनी हठधर्मी पे निभाना चाहती है ना, तो अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है, अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितनी देर तक बैठा जाएगा? क्या काले झंडे आप लोग दिखा चुके हैं बबीता फोगाट को, जैसे आपने बताया कि बबीता फोगाट आई हैं और उनका विरोध कर चुके हैं, या अभी और आगे जब वो बाहर वापस निकलेंगे तब भी किया जाएगा? देखो, जब संघर्ष में आदमी होता है तो समय की बात नहीं करी जाती। हम हैं आज संघर्ष में, और ये संघर्ष चाहे एक दिन चले, चाहे एक घंटा चले, चाहे एक महीना लगता यहीं बैठना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो आदेश होता है दिल्ली से, उस आदेश का हम पालन कर रहे हैं। और जब तक हमें इस विरोध का सामना नहीं करेंगे तब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। ठीक है, 8 महीने हो चुके हैं और अभी भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या आदेश हैं? संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आदेश हैं वो यही हैं कि आगे आपने सभी ने इसका विरोध करना है और विरोध करते रहना है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करना है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस विरोध को करना है। और इस किसान आंदोलन को चाहे वो कितना भी लंबा चले, उसको पूर्ण रूप से निभाते हुए हमें तत्पर और तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब जैसे कि तिरंगा यात्रा को लेकर के बातचीत आज की जा रही है, और अब जब वो फैसला हो जाता है तिरंगा यात्रा चरखी दादरी में निकलेगी, तो किसान क्या करेंगे? किसान उनका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे तिरंगा यात्रा का। हम उनके समानांतर तिरंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो विरोध करने से मना किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मना नहीं किया, बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए कहा। तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, बीजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। तो अब क्या पैरेलल में भी कोई यात्रा इस तरह की निकाली जाएगी? जो भी संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा, पैरेलल में होगा तो पैरेलल में निकालने के तैयार है। ट्रैक्टर में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयार, पैदल तैयार, साइकिल पर तैयार। जैसा संयुक्त मोर्चा चाहेगा वैसा ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहिष्कार करेंगे, उनका विरोध भी करेंगे। तिरंगा यात्रा का हमें भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहते। ये देश हमारा है, ये उनका अकेलों का नहीं है। तिरंगे का सम्मान बना रहे, तिरंगे का सम्मान बरकरार रहेगा, बना रहेगा, उनसे भी ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसानों के द्वारा एक ही बात कही जा रही है, तिरंगा यात्रा की किसी भी तरीके से उनके द्वारा विरोध जो है वो नहीं किया जाएगा। और इस दौरान में जो एक पैरेलल में कोई ना कोई जो यात्रा है वो शायद निकालने की कहीं ना कहीं बातचीत की जा सकती है। और इस दौरान में आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि जो किसानों के द्वारा यहाँ पर एक बार फिर से जो है विरोध के लिए यहाँ पर ये किसान पहुँचे हैं। जैसे ही सत्तारूढ़ दल के नेताओं का चरखी दादरी में आगमन होता है तो तमाम जो खापे हैं
किसान संगठन हैं और कर्मचारी संगठन हैं, सभी के सभी मिल करके चरखी दादरी में विरोध करते हों। और आज काफ़ी संख्या में जो हैं किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, खाप के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बार फिर से जो है विरोध यहाँ पर दर्ज करवाया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी ज़रा आपकी बात करवाते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है। महिलाएं लगातार जो हैं आंदोलन में अब कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करती जा रही हैं, तो इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है। कमलेश जी, काफ़ी सारी महिलाओं को साथ लेकर के आज आप पहुँचे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आज ये जो हमारे बबीता फोगाट जी यहाँ तिरंगा यात्रा को लेके जो ये प्लानिंग बनाने यहाँ आए हैं, हम बबीता जी को बता देना चाहते हैं उस टाइम ये सरकार कहाँ थी। 2018 के अंदर हमारे 44 जवान शहीद हुए, उन 44 जवानों की अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? तब ये बबीता फोगाट कहाँ थी? कभी MLA MP कहाँ थे? आज ये तिरंगा यात्रा के नाम से ये एक लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसान और मजदूर को और जो बाकी जनता है उनको बीच में एक दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं तिरंगे के नाम से। इनको यही नहीं पता तिरंगा की परिभाषा क्या होती है। आज तक इन्होंने अपनी जो बीजेपी का जो इनका कार्यालय है उनके ऊपर आज तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? ये जानते हैं तिरंगा का सम्मान क्या होता है? तिरंगे का असली जो सम्मान जानते हैं वो ये रोड पे बैठे हैं। वहाँ जितने भी जो हमारे शहीद जवान होते हैं, इसी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। ये व्यापारियों की सरकार है, इन्होंने व्यापारी मंडल इस सरकार को बढ़ा के रख दिया है। इन्होंने लोकतंत्र को एक लूट तंत्र बना के रख दिया है। ये जनता आज इनको बताने आई है कि हम इस लोकतंत्र को जो खतरा है, जो ये लूट तंत्र बना रहे हैं, तिरंगे के नाम से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तिरंगे का सम्मान हम करते हैं, पीछे भी करते हैं, आज भी करते हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगे। क्योंकि इसी मजदूर और किसान का बेटा जब उस बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, उसी तिरंगे से वो जो उनकी शव आता है यहाँ पे, उसी तिरंगे से उसको ढका जाता है। और इनके जितने भी लोग हैं, RSS के लोग हैं, एक बंदा हमें बता दे किसी ने भी अगर शहादत दी हो तो, इनकी 7 पीढ़ी तक किसी ने शहादत दी हो तो ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास कर रहे हैं। इससे अच्छा क्यों नहीं ये कृषि कानून वापस कर देते? जब किसान ये बोलता है भाई हमारे हक में ये कानून नहीं है, हम नहीं लेना चाहते, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही इस चीज को? क्योंकि इन्होंने अडानी और अंबानी की जेब भरनी है, एक आम आदमी को इन्होंने मारने का काम किया। दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो सारे किसान नहीं बैठे, ये लुटेरे बैठे हैं, ये मवाली बैठे हैं। ये कैसी भाषा यूज कर रहे हैं किसान के लिए? जिस दिन इस देश का किसान, इस देश का मजदूर मवाली बन जाएगा, उस दिन इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। इस किसान और मजदूर के कारण इस देश का विकास हो रखा है। ये देश का विकास करने वाले लोग नहीं है, ये इस देश का विनाश करने वाले लोग हैं। ये जो MLA MP है ना, मैं बता देती हूँ मीडिया के माध्यम से, ये जो कुत्ते के गले में पट्टा बांध देते हैं ना, वो पट्टा व्यापारियों ने इनके गले में बांधा हुआ है, मोदी के गले में पट्टा बांधा हुआ है। हम प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं भाई इस पट्टे को निकाल दीजिए, और इस देश ने जिस तरह से, जिस उम्मीद के साथ आपको गद्दी पे बैठाया था, आप उसी हिसाब से इस देश के लिए काम कीजिए। इन तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए, जो 4 लेबर कोड बढ़ाए हैं उनको वापस लीजिए, MSP की गारंटी दे दीजिए। इन किसानों को शौक नहीं है रोड पे बैठने का, किसानों को शौक नहीं है अलग से संसद लगाने का, किसानों को शौक नहीं है बैरिकेड तोड़ के पुलिस वालों के साथ भिड़ंत करने का। तो हम जिस इसी मुद्दे को लेके आए हैं, हम तिरंगे का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं इन संघियों का और इस सत्ता में बैठे हुए लुटेरों का, और करेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कानून वापस नहीं हो जाते। आज जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी धक्का मुक्की भी पुलिस वालों के साथ हुई है, महिलाओं की भी धक्का मुक्की हुई है, क्या कहना है उस पर? क्यों बैरिकेड को क्यों तोड़ा गया? हम आज के बारे में तो यही कहेंगे कि ये जो सरकार है, ये पुलिस और जनता के बीच में भी एक दरार पैदा करना चाहती है। लेकिन ये जो पुलिस के अंदर जितने भी हमारे जवान हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही माँ बाप हैं, हमारे ही चाचा ताऊ हैं, इनसे हम भिड़ंत क्यों करेंगे? लेकिन इनकी भी मजबूरी है। ये जैसे ही हम नेताओं के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये हमारे ऊपर धक्का मुक्की हो रहा है। आज तो जो इन्होंने किया है, जो जेंट्स पुलिस थी, उन्होंने महिलाओं के साथ जो मतलब पीछे हटाने का काम किया है, ये एक बहुत ही निंदनीय है। आगे आने वाले टाइम में हम दादरी प्रशासन ने को भी ये बता देना चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे से ना घटे, क्योंकि ये किसान और मजदूर है, ये बिल्कुल अनुशासन और के साथ अपना काम कर रहे हैं। अनुशासन से हम विरोध कर रहे हैं, तो इसको बिगाड़ने का काम सरकार बिल्कुल ना करे। और सरकार आज का विरोध प्रदर्शन जो है अभी कितनी देर तक चलेगा, कब तक आप बैठने वाले हैं? जब तक बबीता फोगाट यहाँ से नहीं चली जाती तब तक हम यहीं बैठेंगे और उनको काले झंडे दिखा के विरोध करके फिर हम अपने घर जाएंगे, चाहे हमें 4 घंटे लग जाए, हम उनका विरोध करेंगे। महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहोगे उसमें? जी, महिला का किसान नहीं है,
महिला का रोटी नहीं खाती, तो महिला की भागीदारी, महिला हर एक काम में आगे रही है, घर का काम में भी, और अपने पुरुषों से भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो महिला का तो 2 काम हो गए जी, डबल हो गए। तो ये तो महिला का तो साझेदारी परिवार वाले जो है इजाजत दे देते हैं? इजाजत जो हमारा काम है तो इजाजत मिलेगी जी, इसको इजाजत दे देते हैं क्या? ये मोटा गलो होली इसने शर्म को नहीं आओगे, हमने ये ऊपर चढ़ाई थी क्या? बात सही हो, काम हो गया ये आके मोटा गलो क्या? भगमा माना पैर का इनका गल था जी। और क्या? ना परिवार न चाहो, ना बाप न चाहो, ना अपना कण भाईचारा न चाहो। खापों के द्वारा मैसेज भी भेजा गया था जो इस तरह की भाषा ये यूज ना करें, उनको रोकने के लिए भी परिवार वालों को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो आना जाना है वो बिल्कुल बरकरार है। क्या कहना है आपका इस पे? ये तो जिन्नी सोच रही है बस मैं उरा की शेरनी हूँ, पर न्यू ना बेरो, तेरा तो बड़ी बड़ी शेरनी है उरा है। आगे तो आन की देखी पुलिस ना गाड़ा हुआ खुद शामी आन की देख, जब तो हम नहीं जाना अभी शेरनी है, टकरा की देख, एक का भाण का तेरा इलाज कर दे बढ़िया आलो, उड़ा कुर्सी बजा के बैठी है, इनका शामी रोड पान की देख, बेबे की कती कली कली खंडा देगी दो रसी आदमी का। अच्छा हाँ, देखिए बिल्कुल जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में बना हुआ है, और इसी गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं अब किसान जो हैं वो लगातार एकत्रित हो रहे हैं, और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो खापे हैं, किसान संगठन है और जो तमाम जो दूसरे जो नेता हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों से भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ जो आज विरोध प्रदर्शन में चल रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। कुलदीप भाई, क्या कुछ किया जा रहा है आज इस विषय में जी? जो आज ये जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ किया जा रहा है इसमें जी सभी किसान भाई, दादरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान भाई सारे इकट्ठा हुए हैं, और बबीता फोगाट जो भाईचारे को खराब करने के लिए बार बार हमारे क्षेत्र में आ रही है, उनका एक ही मकसद है, ये तिरंगा यात्रा निकालना मकसद नहीं है, उनका मकसद है भाईचारे को कैसे खराब किया जाए, कैसे उत्पात मचाया जाए, कैसे आपस में भाइयों को लड़ाया जाए। नहीं तो तिरंगा तो जी हमारा सदा सम्मान रहा है, हम भी सम्मान करते हैं, और पूरे देश की शान है तिरंगा, और उन्होंने आज 7 साल में सुध ली है तिरंगा यात्रा की, आज तक नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को तोड़ने का काम करने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो अब विरोध किया जा रहा है, क्या विरोध का फायदा हो पाएगा? बिल्कुल जी, 100% फायदा होगा। अपने हकों की लड़ाई के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करेगी, जब तक हम आंदोलन करेंगे। अब एक बात तो हो भाई साहब, शहर में तो पानी बढ़ा है, ये सरकार के आदमी तिरंगा यात्रा का डमना शहर नगुना संभालते, इनकी में करना हो तो इन्हें ढकोसला करना है, कोई काम नहीं करना, भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो समस्या बहुत नहीं शहर में, वो तो समस्या तो आज तक देखिए को नहीं। बबीता कहाँ गई जब पानी खड़ा है? 4 दिन से दुकानदार भाई परेशान, व्यापारी भाई परेशान, कॉलोनी वाले परेशान, सारे शहर लग रहा है पानी निकालने के लिए अपने आप सहयोग कर रहा है। वो सरकार के होते हुए सिर्फ भाईचारे को खराब करने के लिए आ रहे हैं, केवल अपनी मीटिंगों में लगे हैं, बस खुद की मीटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जी, क्या कहना है राजू भाई? आप भी लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लगातार अब जैसे कुलदीप भाई भी कह रहे थे कि सिर्फ अपनी मीटिंगों में लगे हुए हैं, शहर के लिए, राज्य के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है ना, इनके पास समय नहीं है सिर्फ ढकोसला करने के लिए। ये जो तिरंगा यात्रा के नाम पे जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को बांटने के लिए, ताकि विभाजन किया जाए और लोगों की जो फूट है उसका फायदा उठाया जाए। नहीं तो जब इनके खुद के कार्यालय में जब 50 साल तक जिस पे तिरंगा ना लहराया हो, आज वो किस मुँह से तिरंगे के सम्मान की बात करते? तिरंगे का असली सम्मान तो किसान ने और मजदूर ने किया था, जब 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचे थे और उनका सम्मान किया था, तिरंगा को लहराया था। ठीक है, तो आज आप ये तिरंगा यात्रा जब निकाल रहे हैं तो इनका विरोध क्यों? अभी बैठक कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा के लिए ही बैठक कर रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों? एक संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि हम तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा की आड़ में जो ये भाईचारे को बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट फैसला है संयुक्त किसान मोर्चा की कि जो ये राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम करेंगे उनका विरोध जारी रहेगा, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे जसपा के नेता हो। और उसी कड़ी में आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में, क्योंकि जैसे इन्होंने यात्रा शुरू की, लोगों में और ज्यादा आक्रोश हुआ है, क्योंकि इन्होंने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, और इस वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ा रहा। आपने देखा होगा पिछले जो विरोध प्रदर्शन उससे कई गुना ज्यादा लोग आज, और मातृशक्ति भी यहाँ पे उमड़ी है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं 29 तारीख की जो पंचायत है उसका काफी कुछ असर देखने को मिल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे उसमें फैसला लिया गया था कि न केवल यहाँ के जितने खापे हैं, बल्कि जो दूसरे संगठन हैं या जो हाजिर जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, सबसे अनुरोध
किया गया कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन हो सब लोग हो रहे, उस बात का आज आपको स्पष्ट रूप से आपको असर भी आज नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब जो किसान है वो अपनी कमर कस चुका है और लगातार जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो जब चरखी दादरी पहुँच रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। चरखी दादरी नहीं, काफ़ी जो जगह जो दूसरी भी हैं वहाँ पर भी उनका विरोध किया जा रहा है। आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे वो रोहतक हो, हिसार हो, सिरसा हो, चाहे कहीं पर भी हो, वहीं पर अब इनका जो विरोध है वो दर्ज करवाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या जो सत्तारूढ़ के दल के जो नेता हैं जो इस तरह से आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर इस तरह के जो विरोध का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्या जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार उनके दिमाग में कुछ शुरू होगा या नहीं होगा, आने वाले समय में वो लोग क्या फैसला लेंगे। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, तो तिरंगा यात्रा का जहां पर एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कह दिया गया है कि हम विरोध नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान ये कह रहे हैं कि एक साथ में ही पैरेलल में कुछ दूसरा जो तिरंगा यात्रा या कोई पंचायत जो है वो की जानी कहीं ना कहीं संभव है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार विमर्श जो है आने वाले समय में करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारी संख्या में जो किसान हैं वो आज चरखी दादरी के रेस्ट हाउस के बाहर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विरोध किया जा रहा है। और लगातार जो विरोध है तब तक किया जाएगा जब तक कि सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो वापस नहीं चले जाते। आप तक भी हम लगातार जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचा रहे हैं, आप तक पल पल की जो खबरें हैं वो पहुँचा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को, और जल्द ही कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में आप से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।